हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ज देते हैं हरिहर को। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल कर आया है उसमें मुझे एक ऐसा मैसेज मिला है जैसे किसी चीज को सीधा कर देना। ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आया है। देखो यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। अ, ये जो चैनल हो रहा है कुछ इस तरीके की चीज है जैसे कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ के अंदर या आपके कनेक्शन में, स्पेशली आप लोग मैरिड हो कैसे भी, कुछ चीजें जो बार बार कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी। कहते हैं ना, कुछ लोग भी होते हैं ऐसे जो सुधरते ही नहीं है। बार बार वो कनेक्शन में मैनिपुलेशन, फिर भरना, फिर इसके कान फूकना, उसके कान फूकना, ये करते ही रहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कनेक्शन बने। यहाँ पर वो लोगों को सीधा करने का मैसेज है, जैसे यूनिवर्स ने ना सबको उनकी जगह दिखा दिया है, जो उनका जो राइट प्लेस है कि वो दिखा दिया है कि आप ये क्या कर रहे हो। कहते हैं कि अगर आप किसी के कनेक्शन में जाकर चीजें खराब करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो उस इंसान से आप भी तो जुड़े हुए हो। तो जब उसकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो उसका परिणाम अकेला वो इंसान थोड़ी ना देखेगा, वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने ये सारी चीजों में हाथ हाँ में हाँ मिलाए थे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ से अलग हो जाते हैं पेरेंट्स के कहने पर या फिर फैमिली के कहने पर। फैमिली बहुत ज्यादा ये कहती है कि ऐसे करो, वैसे मत करो, ये करो, वो मत करो। तो यहाँ पर वही उसी तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग अगर इस तरीके की चीजें कर रहे थे कनेक्शन के अंदर तो उनको यूनिवर्स ने सीधा किया है, क्योंकि जो कुछ भी जैसे कनेक्शन में बिगड़ा, फिर उसके बाद जो कुछ भी उसके परिणाम आए, उसके जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट्स को जो फेस किया है वो आपके पर्सन ने अकेला नहीं किया है। उन सभी लोगों ने किया है जो इस कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, या फिर जिन्होंने जानबूझ के कनेक्शन को बिगाड़ा है। तो कहते हैं ना कि जब आपका ही आपका ही खोदा हुआ कोई गड्ढा, उसमें जाकर आप ही गिरते हो, ऐसे कहते हैं ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम गलत था। तो इस तरीके का मैसेज है। तो अब ये जिनके साथ भी यहाँ पर रेजोनेट करेगा कि जिनके भी कनेक्शन में हस्बैंड, स्पेशली मुझे हस्बैंड वाइफ के लिए ये नजर आया है कि बहुत ज्यादा अगर फैमिली वाले इन्वॉल्व होकर कनेक्शन को ब्रेक करते थे, अपने ईगो में आपके कनेक्शन को, आपके हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे को सिखाते थे, समझाते थे। मतलब ये है ना कि आपको राइट गाइडेंस देनी होती है, आपको ईगो में गाइडेंस नहीं देनी होती। मैंने अक्सर करके लोगों में इस तरीके की चीजें नोटिस की हैं कि वो अपने बच्चों को, आज के टाइम के जो पेरेंट्स हैं, वो ईगो वाली गाइडेंस ज्यादा देते हैं। ईगो वाली गाइडेंस क्या होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बस एक्शन लो, मैं संभाल लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, वो ऐसा नहीं करती है, वो वैसा नहीं करता है। आपने अक्सर फैमिलीज में देखा होगा। तो क्या है, पूरा कंट्रोल और पूरा चार्ज ले लेना चाहते हैं लोग। ठीक है ना। इस तरीके का जो भी एक्शन आपके पास्ट में, आपके कनेक्शन में, आपके हस्बैंड वाइफ के स्पेशली कनेक्शन में हुआ है, तो वहां पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जिन्होंने भी इस तरह की चीजें की हैं उनको खुद को यूनिवर्स ने ये चीज रियलाइज करवाई है। और उनकी खुद की ना कि अकल ठिकाने आ जाना या उनकी खुद की सीधी चीजें सीधी कर देना। ठीक है, कि आ गया समझ में।
कि गलत का परिणाम गलत ही होता है, गलत का परिणाम कभी सही नहीं आया है। तो उस तरह की एनर्जी है ये। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए हो कि मैसेज छोटा सा था, लेकिन मैंने वो डीप एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि जो लोग भी इस तरह की चीजें करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, वो गलत है भाई। ठीक है। आप अपने लाइफ में अपने बच्चों को जो भी दे रहे हो, जो भी सिखा रहे हो, अहंकार के बेसिस पर ना सिखाएं, ईगो बेस्ड। ठीक है। जो रियलिटी होती है वो बताएं, जो जो एक्चुअली में नॉलेज से उत्पन्न होती है, ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है। ना कि ये कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए आप बच्चों का ही घर बर्बाद किए डाल रहे हो। बहुत जगह पर होती हैं ऐसी चीजें, अब जिनसे भी रेजोनेट कर जाए। यहाँ पर ना एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ट्रायंगल इसी चीज की बात कर रहा है। ट्रायंगल कुछ इस तरह की बात कर रहा है जैसे आपके पर्सन के साथ किसी और को इन्वॉल्व किया गया, तो वो इन्वॉल्वमेंट जैसे सही नहीं बैठी या सटीक नहीं बैठी। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों मैरिड थे, आपको हटाकर किसी और को फिट करने की कोशिश की हुई। बहुत जगहों पर इस तरह की चीजें होती हैं। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होने वाला मैसेज है कि इस तरीके के भी लोग होते हैं जो हम मतलब वो आपको देखना नहीं चाहते, वो किसी और को देखना चाहते हैं, अपने अपने लड़की के साथ या अपने लड़के के साथ। पता नहीं, ये बहुत अजीब से और वैसे मैसेजेस आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश की है, और ये ट्रायंगल फॉर्म ना जैसे उस इंसान ने खुद ने नहीं की है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सबने मिलकर जैसे उसे कहा है कि नहीं नहीं तुम करो 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 करो, हम हैं हम हैं। अब बताओ तुम कुछ कर पा रहे हो तो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मतलब यहाँ से इस तरीके से हटाया गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फिर इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, और आपको आपकी आपके ही हस्बैंड आप ही की वाइफ की लाइफ से हटा दिया गया था, इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। उन सबको रिमांड में रख दिया यूनिवर्स ने। ठीक है। मतलब वो सारे लोग, उनको सारे सब लोगों को अपने लेसन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है। कि बिना बात छेड़खानी करने का नतीजा क्या होता है। दूसरा कि अहंकार कितनी बुरी चीज है। ठीक है। ईगो कितनी गंदी चीज है। ईगो नहीं छोड़ा भगवान ने अपने भक्तों का। ठीक है। मैं मतलब आप अगर ईगो देखेंगे ना, तो विष्णु भगवान ने ईगो अपने जो उनके गरुड़ जी हैं उनका नहीं छोड़ा। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर पत्नी सत्यभामा, उनका नहीं छोड़ा। मतलब भगवान छोड़ रहा है ईगो किसी का, भगवान नहीं छोड़ते ईगो किसी का भी, चाहे वो कितना भी उनका अपना लाल क्यों ना हो, और स्पेशली भक्तों का तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ईगो की बहुत गंदी मार पड़ी है, जिन्होंने भी आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की जानबूझ के और बाहरी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि बाहर से बिगाड़ने की कोशिश की है बिना सोचे समझे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को ये चीज, अभी इस समय में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि तोड़ने वाले से जोड़ने वाला ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। जो आपको समझाए और जोड़ने का प्रयास करे, वो बजाय इसके कि जो आपको कहे कि नहीं तोड़ दो, सब कुछ बिगाड़ दो, सब कुछ खराब कर दो। ठीक है। तोड़ने वाला कब से पूजा जाने लगा। ठीक है। हमेशा जोड़ने वाला पूजा जाएगा ना। जोड़ने का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को ना उसके स्तर पे चीजें छोड़ छोड़ रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको यू नो उसको ये नहीं बोल रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आजकल आप फ्रेंड्स में भी देखते हो बहुत जगह पर लोगों को आपने इस तरीके से ईगो में बात करते हुए ज्यादा देखा होगा। अरे छोड़ यार, एक नहीं तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। ठीक है। एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। उसके अलावा एक दो और तीन चार से आप अपनी एनर्जी कनेक्ट करो, फिर उसके बाद जलवे देखो हीलिंग करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि ये सारे लोग आपको लगता हो कि मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, वो खुद एक बेवकूफ इंसान है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, और आपको भी लगेगा कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ, मैं तो दूसरी तुम्हें तो दूसरी मिल जाएगी, कोई दूसरा मिल जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ना, अगर ये फैमिलीज में भी है, फ्रेंड्स में भी है, तो ये सारे लोग जिन्होंने आपका कनेक्शन खराब किया ना, इनको सबको जैसे यूनिवर्स ने सीधा किया, और सबसे ज्यादा सीधा आपको किया, और ये समझाने की मतलब आपके पार्टनर को किया, कि समझाने की कोशिश की कि जब जब आप दूसरों की सुनकर डिसीजन लेते हैं, आपका हाल यही होता है। दूसरों की सुननी होती है, दूसरों की सलाह लेनी होती है,
बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, लेकिन अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर करके नहीं, उसको भी सुनो कि अंदर से क्या हो रहा है, और तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो तुम्हारी किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो उसको पहले ठीक से एनालाइज़ करो कि मैंने सही सोच लिया, ना कि ईगो वालों की सुन लो। ठीक है, ईगो वाले क्या जाने कि आपका कनेक्शन क्या है या आप क्या हो, या एग्जैक्टली आपके मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या, आपका पार्टनर ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है ना, ये लोग जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तकलीफें देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, उसका कारण यही है कि हर व्यक्ति अपने आप से डिस्कनेक्ट है, वो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट है, अपने इंट्यूशंस उसे समझ में नहीं आते हैं, तो इस वजह से वो कोई भी एक्शन लेते वक्त, जब भी कोई एक्शन लेता है या किसी के बारे में कोई जजमेंट देता है, तो वो बाहर की चीज़ों को सुनकर जल्दी देता है। कुछ लोगों का तो दिमाग ही इतना कम होता है कि वो दूसरा अगर घुमाएँगे तो चाबी की तरह घूम जाएँगे। चाबी लगाई, घूम गए, भर जाते हैं तुरंत। ठीक है? तो अपना खुद का दिमाग वो इस्तेमाल नहीं करते, अपनी इंट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि व्यक्ति अपने से डिस्कनेक्ट है। ठीक है? वो अपनी इंट्यूशन से बहुत दूर है। यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है? आपका पर्सन, उसको खुद ये चीज़ रिग्रेट में आ रही है बहुत ज़्यादा, और उसको ना यहाँ पर ये भी है कि मतलब जो गलती की है ना, वो उस गलती को मैं रोक सकता था या मैं रोक सकती थी। मुझे अपने आप को थोड़ा-सा सँभालना चाहिए था, या मुझे सोचना चाहिए था कि मुझे क्या करना है, ना कि मुझे दूसरों को सुनकर बस एकदम से भर जाना था। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके आस-पास ऐसे बेवकूफ़ लोग 5-6 आ जाएँ, जो कहें यार मैं सब सँभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले, ये वो अपन जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? ऐसे क लड़कियों के घर में भी होता है, ऐसे लड़कों के घर में भी होता है, ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं। और जब परमात्मा बिगाड़ने पे आता है, ठीक है, या जब आपको यूनिवर्स लर्निंग देने पे आता है, तो सबसे पहले इन्हीं लोग यही लोग भागते हैं। सबसे पहले दिखाई नहीं देंगे तुम्हारी लाइफ से कि गायब कहाँ हो गए। जो बचेंगे 1-2 लोग, 3 लोग जो आपकी लाइफ में आपके सब कुछ है, उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया वो गलत था। ठीक है? बाकी तो सारे भाग जाएँगे जो कह रहे थे एक टाइम पे कि हम हैं ना, हम हैं ना, हम हैं ना। कोई नहीं है भैया। और आपको अगर कोई बचा सकता है ना, तो वो ईश्वर है, और ईश्वर आपके कर्म देखकर आपको बचाता है, कभी भी आपका अहंकार देखकर वो आपको नहीं बचाएगा। तो जिसको ये लगता है कि मेरे पास सपोर्ट की कमी है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं अकेला हूँ इस दुनिया, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके कर्म आपके साथ में, तो ईश्वर आपके साथ में है। और जिनको लगता है कि मेरे पास तो हज़ारों लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सब देख लेंगे। यूनिवर्स पटकने पे आएगा तो हज़ारों में सिर्फ एक भी दिखाई नहीं देगा, सब कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए सारे। ठीक है? तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, आपको हमेशा अपने कर्मों पर ज़्यादा फ़ोकस करना होता है कि मेरे कर्म अगर सही हैं, तो परमात्मा का साथ मेरे को मिल जाएगा कहीं न कहीं से। ये कर्म खराब है, तो फिर आप समझ लो कि क्या होने वाला है। तो इस तरह की अगर एनर्जी रही है आपके पार्टनर की या उनके लाइफ में, तो अभी इस तरह मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत-बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने मतलब अपनी गलती खुद मानेंगे लोग, ठीक है? अपनी हाथ खुद जोड़ेंगे उन चीज़ों के सामने जो उन्होंने खुद बिगाड़ी हैं, परमात्मा के सामने, उनके सबके सामने वो हाथ खुद जोड़ेंगे कि मुझसे गलती हो गई, काश मैंने ऐसा नहीं, सबके मुँह पर ये चीज़ आने वाली है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स ऐसे नहीं सिखाता है कि वो आपको बताए कि आपकी क्या गलती है, मुँह प कभी देखा आपने कि परमात्मा आपके सामने प्रकट हो गए हों और उन्होंने कहा हो, देखो बेटा तुम्हारी ये गलती थी, बिल्कुल नहीं। वैसी सिचुएशन में आपको डाल देंगे कि उस सिचुएशन में जाने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद हाथ जोड़ोगे कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है? आपको इस तरीके से नहीं सिखाता है कि वो आपके सामने प्रकट होके आपकी ब गलतियाँ बताए, बिल्कुल नहीं। वो आपके साथ सिचुएशन ही ऐसी बना देंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझसे गलती हो गई और बहुत विकट गलती हो गई। ठीक है? मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके इन-लॉज़ को अगर बहुत-बहुत ज़्यादा शौक था कि आप ज़िंदगी भर उनके चरण दबाते रहो या चरणों में बैठे रहो या चीज़ें करते रहो, तो मुझे लगता है आपने जो हीलिंग की है उसके बाद आपके इन-लॉज़ को भी यहाँ पर गिल्ट महसूस हो रहा है। एक्चुअली देखो, आपके इन-लॉज़ हो जो भी हों, आपकी लाइफ़ के अंदर अगर कोई आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आपका पास्ट लाइफ़ कोई कर्मा तो ज़रूर है। एवं ही तो आपकी खुशियों के बीच में नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है? तो हीलिंग करने से ना उस इंसान के साथ आपका जो कर्मा है वो रिज़ॉल्व होने लगता है। तो ऑटोमैटिक उन वो लोग सरेंडर मोड पे आते हैं। ऑटोमैटिक उन्हें ये गलती का मतलब अपनी गलती रियलाइज़ होने लगती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ मुझसे गलत हो गई। वो अपने आप वो बुद्धि आ जाती है, ठीक है? तो वो वाला मैसेज यहाँ पर है, अगर इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो चाह रहे थे कि आप हमेशा उनके चरणों में बैठे रहें, ठीक है? उनकी सेवा करते रहें, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी आपको लेकर थी। बहुत ज़्यादा आपके साथ उनका बिहेवियर रूड था, बहुत कुछ आपने देखा अगर इन-लॉज़ के साथ, तो सारी एनर्जी या सारे मैसेजेस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि हीलिंग जैसे सब कर रहे हो ना, या आपने जो की हीलिंग की है, उसके बाद ऑटोमैटिक उन सब लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ होगी। ऑटोमैटिक आप देखोगे सबके बिहेवियर में चेंजेस, ठीक है? मतलब आप देख सकते हो उनके बिहेवियर में चेंजेस आपको लेकर। कार्ड्स देखते हैं क्या
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, फोर ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ शॉर्ट्स। आपके जो पार्टनर है ना, भारी मात्रा में रिग्रेट है आपके साथ गलत करने का, भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है। यहाँ देख रहे हो आप, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सारी मेच्योरिटी इस इंसान की ही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक मैसेज आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कनेक्शन में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी आती है ना, कई बार से लोग पूछते हैं कि दी क्या कनेक्शन है हमारा, तो आप ये नोटिस करो कि इस इंसान का आपके साथ, जब वो इंसान थे तो उस इंसान का आपके साथ क्या लगाव था या क्या आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, ठीक है। अगर आप उस कनेक्शन को ठीक से डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगी कि उस इंसान के साथ आपका क्या लगाव या क्या कनेक्शन था। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा बॉन्ड था। एकदम से कोई आ गया बीच में या किसी ने कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, तो ऐसे कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं डेफिनेटली, कि एकदम से उनमें चीज़ें ख़राब होने लगी, एकदम से कोई थर्ड पार्टी आ गई, एकदम से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मतलब चीज़ें समझ में नहीं आई, हैंग हो गई चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक आध व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे सबने मिलकर कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश किया, यूनिवर्स ने सबको रिमांड पे रखा है। अगर बहुत सारे लोग थे तो ये सारे लोगों को लेसन्स मिले हैं लाइफ के अंदर, कि आप अगर प्रकृति से या नियति से छेड़खानी करेंगे तो उसका परिणाम कितना भयावह आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे अहंकार को पोषित करने पर नहीं चल रही है, पूरी की पूरी दुनिया परमात्मा की दृष्टि में कर्म के आधार पर चल रही है। कोई कितना भी बोले कि मैं तो महलों में रहने वाला हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक से एक महलों में रहने वालों को परमात्मा ने रंक बनाया है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रावण है, ठीक है। और मतलब कोई ये कहे कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो ये भी बहुत गलत बात है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां असुरों के पास होती थी, पर असुरों का नाश भगवान खुद करते थे, ठीक है। उनको वरदान देने के बाद भी उनको मार दिया जाता था, उनकी मौत हो जाती थी, उनकी मृत्यु होती थी। तो कोई ये कहे कि मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, मेरे पास बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये है वो है, जैसे कुछ लोगों को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भाई अंत में ना ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, तो तुम बस बोल मुंह से कुछ बोल नहीं पाओगे, देखते ही रह जाओगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी हो जाती है। तो जैसे किसी ने अगर इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा यहाँ पर रिटर्न आया है, और आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा रिग्रेट तो इस बात का है कि इनकी खुद की बुद्धि कहाँ चली गई थी, ठीक है। अब हालाँकि इन लोगों से आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा या खुद का आपका भी कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे तो आपको सिचुएशन में नहीं डाला जाता। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा के साथ ना एक चीज़ होती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रारब्ध आता है, तो उस वक़्त हम अपनी प्रतिक्रिया सही दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बुरा होना लिखी, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया अगर सही दी गई हो, तो वो चीज़ें नहीं उस तरीके से फल देती हैं, ठीक है। और अगर आपने उस तरीके से हीलिंग की हो, तो भी उस तरीके से परिणाम नहीं देती हैं, ठीक है। लेकिन इंसान क्या करता है कि ब्लेमिंग पे ब्लेमिंग एनर्जी में चला जाता है, किसी ने कुछ किया वो और 10 चीज़ें एक्स्ट्रा करेगा, फिर वो और करेगा, फिर यहाँ से भी 20 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, तो वो कभी जो चेन है वो ब्रेक नहीं होती, और वो कभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती, तो इस लाइफ टाइम के बाद दोबारा नेक्स्ट लाइफ में फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाती। तो यहाँ पर नज़र आता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, किसी ने आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो चाहते तो वो रुक सकते थे लोग, वो आपको माफ़ कर सकते थे, ठीक है। या फिर मतलब जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें ख़राब की, शायद उस तरीके से ना होती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो आपका कर्मा था और उनकी हसरत थी कि वो आपसे कहीं न कहीं ये चीज़ को बैलेंस करें, तो वो चीज़ आपके साथ बैलेंस हुई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा मात्रा में अगर बैलेंस की या फिर ज़्यादा करने की कोशिश किया, तो उस बात उनको इस बात का परिणाम ज़रूर यूनिवर्स ने दिखाया है,
ठीक है, मतलब एक नियम होता है कि सज़ा उतनी ही मिल सकती है जितने का गुनाह किया हो। गुनाह से ज़्यादा आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते हो। अगर गुनाह से ज़्यादा आपने किसी को सज़ा देने की कोशिश की, तो उसके परिणाम आपके हित में तो कभी नहीं आएँगे। तो इस वजह से हमेशा ही लाइफ़ में लोगों के लिए हम लोग जो गाइड करते हैं आपको कि फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, वो इसीलिए भी माफ़ करते हैं, उससे आप भी बच जाते हो उन सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट से जो दुनिया भर के आपकी ऊर्जा में अटके हुए हैं, आपको उलझाए हुए हैं। उनसे जब आप एनर्जी कट कर लेते हो या फिर यूनिवर्स से ये कह देते हो कि मैंने सबको माफ़ किया, मेरी लाइफ से हटा दो, तो आप बहुत सारे लोगों से बच जाते हो और इस तरीके की जन्म जन्मांतर की जो आपकी कार्मिक एनर्जी है, इससे भी आप रिलीज हो जाते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी जब तक ये हसरत है कि भाई मुझे भी उस इंसान को वैसे ही तड़पते हुए देखना है, तो कहीं ना कहीं ये अभी नहीं मैनिफेस्ट होगा तो नेक्स्ट लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। इस वजह से इस तरह की मैनिफेस्टेशन वर्क करती है और मतलब आपके समय पर नहीं करती, वो अपने समय पर करती। हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में आप ही के परिवार में, आप उन्हीं के परिवार में हो और वो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर जाए, तो आप उन मतलब हो सकता है वो आप ही के बेटा हो, बेटी बनकर आ जाए। ठीक है, आप चाहते थे इस लाइफ में कि आप उसे तड़पता हुआ देखो, नेक्स्ट लाइफ में वो आप ही के परिवार में, अब आप उन्हें तड़पता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपको तड़पता हुआ देखकर बहुत कष्ट हो रहा। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि अब तो वो आपके अपने बनकर आए हैं ना। ठीक है, इसलिए कहते हैं इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें होती भी हैं जनरली। अब मान लीजिए आपके जो इन लॉज हैं, ठीक है, वो इन लॉज हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट रहे हों या फिर उनका आपके साथ किसी तरीके से कर्मा बना हो, तो उनकी ख्वाहिश ऐसी रही हो कि वो आपको तकलीफ देना चाहते हैं या वो आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। राइट, तो अब वो इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में मैनिफेस्ट उनकी और आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुई इस लाइफ में। जब वो इस लाइफ में मैनिफेस्ट हुई, ठीक है, तो उन्होंने आपके साथ तो गलत कर लिया, आपको तो देख लिया उन्होंने, आपको तकलीफ दे ली, लेकिन वो ये भी तो देखें कि उनका लड़का या उनकी जो लड़की है वो भी तो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है ना। तो वो सिर्फ आपको थोड़ी ना एक तरीके से तकलीफ दे रहे हैं, वो अपने भी बेटा या बेटी जो भी है उनको भी तो उसी तरीके का पेन दे रहे हैं ना एक तरीके से। तो मतलब कहने का ये होता है कि कभी भी इस तरह का मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए, स्पेशली कर्सेस तो कभी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हम मतलब जितनी भी गाइडेंस आती है डिवाइन की कृपा से, वहाँ यहाँ पर आपको राइट ही गाइडेंस दी जाती है, बाकी फिर आपकी खुद की बुद्धि है कि आप कितना समझ पाते हैं इस चीज़ को। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो, और अगर समझ पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप जब भी इस तरह की मांग करते हो कि आप किसी को तड़पता हुआ देखना चाहते हो, तो उसका परिणाम कितना बुरा आ सकता है। वो ज़रूरी नहीं वो इसी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, नेक्स्ट लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया और आप ही के किसी घनिष्ठ संबंध के साथ मैनिफेस्ट हो गया, फिर क्या करोगे? ठीक है, आपके जो इन-लॉज़ वगैरह हैं वो इसी तरीके की सिचुएशन में होते हैं आपके साथ। ठीक है, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो सिर्फ़ आपको पीड़ा नहीं दे रहे हैं, वो खुद के भी बेटा या बेटी जो भी हो उसको भी बहुत पीड़ा दे रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है, 4 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कहीं न कहीं कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया है आपके केस में। ठीक है, इन्होंने माफ़ी माँगी है आपके केस में, बहुत-बहुत स्ट्रांगली आपके केस में माफ़ी माँगी है। अपनी मैच्योरिटी की भी माफ़ी इस पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली माँगी है और ये पर्सन यूनिवर्स से ये बोल रहे हैं कि मैं स्टक हो गया था या हो गई थी या मैं हैंग्ड हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पीरियड में कुछ भी। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। CGTNXY ये यहाँ पर लेटर्स हैं। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।